ज्ञान प्रवाहिनी यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर विभा शुक्ला आज आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज 14 सितंबर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इस महत्वपूर्ण दिन को मैं उन सभी विद्यार्थियों से बात करना चाहती हूँ जो हिंदी के महत्व को न समझते हुए अनिच्छा से हिंदी का अध्ययन करते हैं। हिंदी के महत्व को कम करने में वर्तमान समाज की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा समाज आधुनिकता के अंधानुकरण में इतना आगे बढ़ गया है कि हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। आज माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी भाषा में बात करते देख प्रफुल्लित होते हैं और उनके समक्ष हिंदी भाषी बच्चों के माता पिता शर्म का अनुभव करते हैं। 27 जून 2020 को उत्तर प्रदेश बोर्ड के घोषित परीक्षा परिणाम के उपरांत दूसरे दिन समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ कि हिंदी विषय में 8 लाख विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और 2,50,000 विद्यार्थियों ने हिंदी की परीक्षा छोड़ दी। हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी का यह परिणाम। ये कुछ बातें हमें आपसे बात करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इस समाचार से मन अत्यंत व्यथित हुआ। मैंने निश्चय किया कि मैं आपको हिंदी विषय की पूर्णता से अवगत कराऊंगी। अगर मेरे इस प्रयास से 50% छात्रों और अभिभावकों के मन में हिंदी के प्रति सम्मान जागृत होता है तो मेरा यह प्रयास सार्थक होगा। जिन्हें ये लगता है कि हिंदी का ज्ञान आवश्यक नहीं है तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि हिंदी विश्व की प्रमुख भाषा ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली 10 शक्तिशाली भाषाओं में एक है। यह भारत की राजभाषा है। भारत के अतिरिक्त सिंगापुर, नेपाल, मॉरिशस, यमन, युगांडा, गयाना, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और अबू धाबी में तीसरी भाषा का दर्जा प्राप्त है। यहाँ तक कि जर्मनी में 30,000 से अधिक लोगों की बोलचाल की भाषा हिंदी है। न्यूजीलैंड में हिंदी चौथी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। हाँ, मैं इस बात को मानती हूँ कि इस प्रतियोगितात्मक युग में किसी प्रतियोगिता के लिए हमें अंग्रेजी का ज्ञान भी होना चाहिए, पर किसी अन्य भाषा के लिए हिंदी का अपमान कदापि नहीं। विभिन्न शिक्षाविदों के विचारों को जानने के बाद व पूर्ण शोध के उपरांत वर्तमान भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति को परिवर्तित करने का निर्णय लिया। शिक्षा नीति कमेटी के अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन द्वारा नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को बढ़ावा देने के प्रयासों का मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि भारत के विकास के लिए यह जरूरी है कि जिस भाषा को हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग बोलता है उसी में आने वाली पीढ़ी को शिक्षित व पारंगत करें, जिससे वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुशलता प्राप्त कर सके। विचारणीय विषय कि क्या कारण है कि स्टार न्यूज़ जैसे चैनल जो अंग्रेजी में आरंभ हुए थे वे किस दबाव के कारण पूर्णतः हिंदी चैनल में रूपांतरित हो गए। ESPN,
स्टार स्पोर्ट्स जैसे खेल के चैनल भी हिंदी में कमेंट्री देने लगे। इस आपातकालीन समय में रामायण के पुनः प्रसारण होने पर 7,70,00,000 लोगों ने इसे देखा। बैंकों में हिंदी में प्रगति रिपोर्ट देखें तो 1990 के दशक से विश्व बैंकिंग उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। टेक्नोस्पॉट.नेट के ऑनर का ये कथन है कि गूगल के हिंदी ब्लॉगर्स की सालाना आय करोड़ों में पहुंच रही है। आप किसी भी क्षेत्र में देखें, आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, सामाजिक सफलता के लिए अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का ज्ञान भी आवश्यक है। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार हिंदी ही 2050 तक अधिकांश व्यावसायिक दुनिया को जोड़ने वाली भाषा होगी। इसलिए बच्चों, आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि हिंदी का सम्मान करिए और इस विषय को गर्व से पढ़िए। गर्व करिए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदी भाषी हैं। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको हमारे द्वारा प्रदत्त जानकारी अच्छी लगी हो तो आज हिंदी दिवस के दिन इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर हिंदी भाषा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करें। जय हिंद, जय भारत।